हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज इस वीडियो में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में पढ़ा था कि डेफिनेशन उसका देखा था हमने कि क्या होता है एंडोक्राइन सिस्टम, एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं, या फिर एंडोक्राइन सिस्टम जो है वो क्यों इंपॉर्टेंट है। ओके इस क्लास में हम देखेंगे कि जो मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड्स है उसका हमने यहाँ पे नाम लिखा हुआ है। उसके साथ साथ एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म, मतलब ये किससे डिराइव्ड हुआ है वो भी हमने यहाँ पे मेंशन किया है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं बोलूं तो ये है मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ठीक है, तो ये मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड्स हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि कुछ और भी ऐसे ऑर्गन्स या फिर ग्लैंड्स हैं जो कुछ अमाउंट में हॉर्मोन्स रिलीज करते हैं। ओके, तो सबसे पहले जो आता है वो है हाइपोथैलेमस ग्लैंड। ठीक है, हाइपोथैलेमस ग्लैंड ये ब्रेन में प्रेजेंट है। हमारा जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर प्रेजेंट होता है। जैसे हमारा ये हो गया हाइपोथैलेमस, और फिर ऐसे कुछ हमारा ये है पिट्यूटरी। ठीक है, ये एंटीरियर, पोस्टीरियर और इंटरमीडिएट पिट्यूटरी, ये पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया और ये हाइपोथैलेमस हो गया। ठीक है, तो जब हम न्यूरो पढ़ेंगे तो डिटेल में हाइपोथैलेमस के बारे में भी हमें पढ़ना है। थैलेमस में होता है, ये डायएन्सेफेलॉन में होता है। ठीक है, जो हाइपोथैलेमस है डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियोस में पढ़ेंगे। यहाँ सिर्फ मैं ब्रीफ आपको दे रही हूँ कि जो मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड है उसमें सबसे पहला ग्लैंड जो है वो है हाइपोथैलेमस ग्लैंड, दूसरा है पिट्यूटरी ग्लैंड। इसके दो पार्ट्स हैं, इंटीरियर एंड पोस्टीरियर, जो कि हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। देन आता है पीनियल ग्लैंड। अब ये पीनियल ग्लैंड ना ये बहुत छोटा सा होता है, पी साइज का ये ग्लैंड है, लेकिन इसका काम बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको पता होगा हमारा एक रिदम है, हम एक रिदम से उठते हैं। हमारा एक टाइम होता है जब अगर कोई भी हमें जगा भी नहीं रहा उस टाइम भी हम उठ जाते हैं। तो वो जो सर्काडियन क्लॉक होता है हमारा, वो मेंटेन करने का काम होता है पीनियल ग्लैंड का। या फिर जो आपने सुना होगा मेलेटोनिन। ठीक है, तो मेलेटोनिन कहाँ से रिलीज होता है? ये इस ग्लैंड से रिलीज होता है। डिटेल में हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट आता है थायराइड ग्लैंड एंड पैराथायराइड ग्लैंड, ये हमारे नेक में प्रेजेंट है। ठीक है, थायराइड और पैराथायराइड। उसके अलावा है थाइमस ग्लैंड। थाइमस जो है कुछ बुक्स में आपको थायराइड ग्लैंड और पैराथायराइड ग्लैंड अलग अलग मिलेगा। किसी में थाइमस प्रेजेंट है, किसी में नहीं है। आप चाहे तो इन्वॉल्व कर सकते हैं, नहीं चाहते तो इन्वॉल्व नहीं कर सकते, पर ये भी एक मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड में आता है। ठीक है, उसके अलावा है पैनक्रियाज। अच्छा, जो थाइमस ग्लैंड है ये हम वैसे तो डिटेल में पढ़ेंगे, पर ये क्या करता है, ये हमारी इम्यूनिटी के लिए जैसे थाइमोसिन वगैरह ये रिलीज करता है, जिससे हमारी इम्यूनिटी और स्ट्रांग होती है। ठीक है, अब आते हैं पैनक्रियाज। पैनक्रियाज जो है वो एक हेट्रोक्राइन ग्लैंड है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है, तो इसको याद रखना कि पैनक्रियाज हेट्रोक्राइन इसलिए है क्योंकि पैनक्रियाज का जो टेल होता है, पैनक्रियाज का कुछ शेप ऐसा है, डायग्राम आप देखोगे तो कुछ ऐसा डायग्राम है। तो ये वाला जो पोर्शन होता है, टेल वाला पोर्शन, उसको हम बोलते हैं आइलेट्स ऑफ लैंग्रेहंस। वहां पे प्रेजेंट होते हैं आइलेट्स ऑफ लैंग्रेहंस। आइलेट्स ऑफ लैंग्रेहंस में हमारे पास कुछ सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि अल्फा सेल्स हैं। ठीक है, अल्फा सेल्स हैं, बीटा सेल्स हैं और डेल्टा सेल्स। ठीक है, ये तीन सेल्स हार्मोन रिलीज करते हैं। जैसे अल्फा सेल से वो ग्लूकागॉन रिलीज करता है। ओके, ग्लूकागॉन। बीटा सेल्स इंसुलिन रिलीज करता है, इंसुलिन। एंड डेल्टा जो है वो सोमैटोस्टेटिन करता है, सोमैटोस्टेटिन। ठीक है, तो ये तीन सेल्स हैं, कहाँ प्रेजेंट है? आइलेट्स ऑफ लैंग्रेंस। उसके अलावा एफ सेल प्रेजेंट होता है जिसको हम पीपी सेल्स भी बोलते हैं। और भी सारी चीजें प्रेजेंट होती हैं, लेकिन वो एंडोक्राइन का पार्ट नहीं है। एंडोक्राइन का पार्ट अल्फा, बीटा, डेल्टा सेल्स हैं, इसीलिए हम इसको पढ़ेंगे अच्छे से। देन आता है अड्रीनल ग्लैंड। अगेन अड्रीनल ग्लैंड भी दो में डिवाइडेड होता है। ठीक है, अड्रीनल कॉर्टेक्स और एड्रिनल मेडुला। मतलब जो एड्रिनल ग्लैंड है, ऐसा ग्लैंड होता है, इसको हम सुप्रारीनल भी बोलते हैं। ओके, सुप्रारीनल। सुप्रारीनल इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये प्रेजेंट होता है किडनी के ऊपर। ठीक है, किडनी के ऊपर आपने छोटा सा एक क्राउन शेप में देखा होगा, तो वो जो क्राउन शेप, ट्रायंगल शेप में जो ग्लैंड प्रेजेंट है उसे हम बोलते हैं अड्रिनल ग्लैंड या फिर सुप्रारीनल, मतलब किडनी के ऊपर। ठीक है, सुप्रारीनल ग्लैंड। ये इसमें दो पार्ट्स होते हैं। बाहर का जो ये वाला पार्ट है उसको हम एड्रिनल कॉर्टेक्स बोलते हैं, और अंदर का जो पार्ट होता है, मिडिल पार्ट, उसको हम सॉरी ये एम होगा। ठीक है, उसे हम अड्रिनल मेडुला बोलते हैं। स्पेलिंग यहाँ लिखी हुई है, आप देख सकते हैं, अड्रिनल मेडुला एंड अड्रिनल
कॉर्टेक्स, ठीक है। डिटेल में आगे हम पढ़ेंगे कि ये कौन कौन से हॉर्मोन्स रिलीज करते हैं और इसका एक्चुअल में काम क्या है। फिर आते हैं हम नेक्स्ट, हमारा जो है वो गोनेड्स, ठीक है। वैसे अगर आपसे पूछा जाए कि कितने एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं तो हम यूजुअली बोलते हैं 9, ठीक है। जैसे फीमेल में अगर हम बोलेंगे 9 तो हम ये गोनेड्स जो है, गोनेड्स में हम ओवरी इन्वॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 9, ठीक है। ये जो पैराथायरॉयड है इसको आप अलग से भी लिख सकते हो। और अगर मेल में हम बात करेंगे तो मेल में ओवरीज नहीं होता है, ओवरीज मत मेंशन कर देना गलती से। वहां क्या करेंगे, हम टेस्टिस करेंगे या टेस्टिकल्स करेंगे, ठीक है। तो मेल में टेस्टिकल्स आएगा और फीमेल में ओवरी आएगा या फिर ओवरीज आएगा, ठीक है। ओके, अब हम देखते हैं कि ये ग्लैंड्स जो है वो एक्टोडर्म, एंडोडर्म या फिर मेसोडर्म कौन से जर्म लेयर से डिराइव्ड है। तो हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी और पीनियल ग्लैंड, ये जो है जो पूरा हेड में ही प्रेजेंट है, ये हमने यहाँ से यहाँ तक किया है। तो ये जो है ये एक्टोडर्म से बने हुए हैं, ठीक है। एक्टोडर्म, एक्टोडर्म से ये आया। उसके अलावा अड्रिनल मेडुला भी है, ठीक है। अड्रिनल मेडुला, ठीक है, कॉर्टेक्स मत लिख देना यहाँ पे। अड्रिनल मेडुला कहाँ से हो रहा है, एक्टोडर्म से, ठीक है, उससे डिराइव हो रहा है। एंडोडर्म की बात करें तो थायराइड, पैराथायराइड और पैनक्रियास जो है वो एंडोडर्म से डिराइव होता है, और मीजोडर्म से अड्रिनल कॉर्टेक्स, थाइमस और गोनेट्स। गोनेट्स में क्या क्या आता है, टेस्टिस, ओवरीज, ठीक है। तो टेस्टिस और ओवरीज जो है वो किससे डिराइव हुआ है, मीजोडर्म से, ठीक है। ये गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए पूछे जाते हैं क्वेश्चंस कि कौन से जो ऑर्गन्स है वो किस जर्म लेयर से डिराइव्ड हुए हैं, इसीलिए मैंने इसको बता दिया। यूनिवर्सिटीज में इतना नहीं पूछा जाता, अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हो, पर यूनिवर्सिटीज में इतना डिटेल में इसको नहीं पूछते हैं, मोस्टली यही पूछा जाता है। ओके, तो आई होप आपको ये सब समझ में आ गया हो। इसके साथ साथ आप डायग्राम भी देख सकते हैं, डायग्राम भी थ्रू आउट वीडियो में मैंने लगा रखा है, तो उससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई भी डाउट या फिर रिकमेंडेशन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।